बात यह है कि जगन्नाथ जी का मंदिर तो कहीं भी बन सकता है, भगवान का मंदिर बने और वहां जगन्नाथ जी प्रतिष्ठित हों और पूजा हो, लेकिन धाम शब्द उसमें नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि धाम तो बस भगवान जगन्नाथ का एक ही है, वो पुरी में है। कंट्रोवर्सी की बात ही नहीं है, कंट्रोवर्सी करने वालों को कंट्रोवर्सी करने नहीं देना चाहिए। हमारा जो धाम है वो जहाँ है वहीं रहेगा। हाँ, भगवान तो सर्वव्यापी हैं, कहीं भी उनको प्रकट करके पूजा की जा सकती है, तो जगन्नाथ मंदिर बनाएं और उसमें भव्य विस्तार दें, उत्साह से लोगों की पूजा अर्चना करवाएं, इसमें उनका अभिनंदन है। लेकिन उसको धाम नाम से बनाना ये सही नहीं होगा। जो धाम है उसकी महत्ता में ये अपराध माना जाएगा। अरे भाई, यहाँ दिल्ली में नहीं बना रहे थे केदारनाथ धाम, तो उसको नहीं रोका गया? तो ऐसे ही वहां पे जगन्नाथ धाम बना दो, फिर तो कहीं भी कुछ भी बना दोगे। आज जगन्नाथ धाम बना रहे हो, बाद में फिर उड़ीसा को बंगाल में ही आप ले आओगे कि यहीं उड़ीसा है, ऐसे कैसे हो जाएगा? उड़ीसा तो उड़ीसा की जगह पे रहेगा, जगन्नाथ धाम की जगह रहेगा। हाँ, भगवान सर्वव्यापक है, इसलिए भगवान को कहीं भी प्रकट करके उनकी पूजा कर सकते हो। तो जगन्नाथ जी की पूजा आप बंगाल में करो, कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि अभिनंदन है, लेकिन धाम शब्द उससे हटा देना चाहिए। बड़ा ही विशाल धाम बना है। ओ, खूब अच्छा है, जितना विशाल बना, भगवान की महिमा है, जितना प्रकट कर सको वो तो ठीक है। भगवान की महिमा तो अनंत है ना, तो उसको तो जितना भक्त कर पाता है उतना करता है, लेकिन उसको धाम नाम देना ये उचित नहीं। सरकार को ये धाम का हाँ, हमारा यही अनुरोध है कि जो लोग भी उसमें सम्मिलित हैं, वो सरकार हो या वहाँ का कोई ट्रस्ट हो या कोई लोग हो, तो उन्होंने जो ये भव्य मंदिर निर्मित किया है, जैसा कि बताया जा रहा है, उसके लिए बहुत अभिनंदन है उनका और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। लेकिन वो जगन्नाथ धाम शब्द ना रखें, बाकी दूसरा कोई शब्द चुन लें अच्छा सा। अच्छा, बोल जी, जो राहुल गांधी के द्वारा टिप्पणी की गई थी हिंदू धर्म पे, उसको लेकर भी एक गरमाया हुआ है। आपने भी कहा है कि उनको भी हिंदू ना माना जाए। बात यह है कि कोई कहे कि मैं मुसलमान हूं लेकिन कुरान की निंदा करे, क्या वो मुसलमान रह पाएगा? कोई कहे कि मैं ईसाई हूं लेकिन बाइबिल की निंदा करता हूं, बाइबिल में वो गलत, बाइबिल की गलती निरूपित करने लग जाए, क्या वो ईसाई रह पाएगा? तो उसी तरह से मनुस्मृति हम हिंदुओं का ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, धर्मशास्त्र है। अगर उसके बारे में आप गलत कह रहे हैं और उसको दूसरे का ग्रंथ बता रहे हैं, अपना ग्रंथ नहीं बता रहे हैं, तो आप कैसे हिंदू हो सकते हैं? तो आपको जो आप हैं वही होना चाहिए। जब आप अंदर से हिंदू नहीं है तो बाहर से काहे के हिंदू? आप क्यों माना जाए आपको हिंदू? हमको तो जो अंदर से भी हो बाहर से भी हो वो अच्छा है। लेकिन वो तो जनेऊ भी पहनते हैं। भाई, जनेऊ पहनना, नाटक में भी बहुत से लोग राजा का वेश पहन लेते हैं, सब राजा हो जाते हैं? नाटक में तो सब वेश धारण कर ही लेते हैं, तो वेश धारण कर लेना हिंदुत्व की पहचान नहीं है। हिंदू धर्म ग्रंथों के प्रति, हिंदू प्रतीकों के प्रति दृढ़ आस्था, ये हिंदू धर्म की पहचान है। और हमारा धर्मशास्त्र हमारा प्रतीक है, उसके प्रति जब तुम्हारी आस्था नहीं है तो तुम कैसे हिंदू हो सकते? केवल बाहरी गेटअप सेटअप से, वो तो नाटक में भी पहन लेते हैं लोग। आपके द्वारा भी एक पत्र आ जाएगा। अरे भाई, ठीक है, कोई भी करेगा, कोई भी जो सनातन धर्म का व्यक्ति होगा वो इस बात का विरोध करेगा, कर रहे हैं लोग। पहलगाम की घटना कैसे देखते हैं? पहलगाम की घटना बहुत ही हृदय विदारक है, क्षोभ में डालने वाली है, चिंता उत्पन्न करने वाली है, और ये सब भावनाएं पूरे देश में व्याप्त हैं इस समय। जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं कि हमारे देश की सरकार प्रत्युत्तर दे। जिन लोगों ने भी ये कार्य किया है उनको एक तगड़ा जवाब मिलना चाहिए। यात्रा से लौट कर आएगी, किस तरह की व्यवस्था? इस समय उत्तराखंड में ग्रीष्मकालीन 4 धाम की यात्रा आरंभ हो चुकी है। अक्षय तृतीया के दिन यमुनोत्री गंगोत्री के पट खुल गए, उसके बाद क्रमशः केदार और बद्री जी के भी पट खुल गए हैं। चारों धामों में बहुत सुंदर वातावरण इस समय बना हुआ है। वहां पर जो लोग आ रहे हैं श्रद्धालु, उनको बड़ा आह्लाद और आनंद, आध्यात्मिक आनंद मिल रहा है। और यहाँ की जो सरकार है, जो कमेटियां हैं, वो भी सबकी सेवा के लिए तत्पर दिखाई दे रही हैं।